आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आज मैं परमेश्वर का वचन से शेयर करना चाहूंगी। नीति वचन 4 अध्याय। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा को सुन और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगाए रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जा, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उसी प्रति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उसे लिपट जाए, तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभामय भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया और सीधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक ना होगी, और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी शिक्षा रक्षा कर, क्योंकि वही तेरी जीवन है। दुष्टों की राह में पाँव ना रख, और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चलना। उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए, तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते हैं, और उपद्रव के द्वारा पाए हो दाखमूत पीते हैं। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्ट का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जाते कि वे किस को ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन, और अपना कान मेरी बातों पर लगाना। इसको अपनी आँखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होते हैं, वे उनके जीवित रहने का और उसके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तेरी बात अपने मुंह से मत बोल, और चालबाज की बातें कहना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे, और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पाँव
रखने के लिए मार्ग को समर्थ कर और तेरी सब मार्ग ठीक रहे। हालेलुया। इस वचन से आप सबको आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे थोड़ा हिंदी पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होता है। आशा है कि प्रभु का वचन सुनने में आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको प्रभु का वचन सुनने में अच्छा लगता है तो प्रभु आप सबको ब्लेस करे। इस वचन के थ्रू मैंने जैसे भी वचन पढ़ा हो, आपके जीवन में ये वचन कार्य करे। प्रभु आपको बहुत सारा आशीष दे। हालेलुया। इस वचन से आप सबको आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू। आमेन।